वेलकम टू माय चैनल गाइज। माय नेम इज़ प्रकाश राज बोनवाड। आज का हमारा जो डिस्कशन था तो निफ्टी में तो क्लियर कट था, 10 मिनट के बाद शॉर्ट कर रहा है, वो देख ही लेंगे हम। ठीक है। देन सबसे पहले आज हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेंगे, देन निफ्टी का डिटेल्स में डिस्कशन कर लेंगे। बैंक निफ्टी का क्या है, 46,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होता है तो भी हमें शॉर्ट ही करना है, लेकिन 47,150 के ऊपर अगर जाता है, सिर्फ हम लोगों को 150 पॉइंट का रेंज अवॉइड करना, 200 पॉइंट का। कल भी मैंने 200 पॉइंट का रेंज बोला था, आज तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं, तो कल मैंने ये भी चीज़ बताया था कि परसों वोलेटाइल हो चुका है तो आज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे परफेक्ट डबल टॉप बन चुका है और यहाँ पे देख लेना चाहिए अभी कि बैंक निफ्टी में कल मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी में क्या है, कल मोमेंटम हो सकता है, जो मोमेंटम पेंडिंग है, तो उसके लिए 46,850 के नीचे अगर रहता है तो सीधा अप्रोच मिल जाएगा आपको यहाँ पे 46,500 तक का, यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा आपको। इसके नीचे अगर आता है तो ये हो गया डाउन साइड का। अपसाइड में तब तक नहीं सोचना है जब तक ये 47,000 के ऊपर रहे, और सेफ प्लेयर के लिए 47,150 के ऊपर, 150 के ऊपर अगर जाएगा तो 47,500 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। देन यहाँ पे रहेगा आपका कल के लिए निफ्टी 50 का डिस्कशन। निफ्टी 50 में गाइस सिंपल है, एक लेवल था जो कि 22,300 पे बहुत दिनों से अटका हुआ था। फर्स्ट ब्रेकआउट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आज जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कुछ देर टाइम पास किया है, देन मार्केट सीधा फॉल। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया 22,050 के आसपास। यहाँ पे मैंने पोजीशन भी विड्रॉल करने के लिए बोला था कुछ लोगों को, और यहाँ पे 200 तक का इसने 22,050 का इसने पुल बैक ले चुका है। तो यहाँ पे 22,050 के आसपास भी अगर आता है तो भी शॉर्ट ही बनेगा, और 21,900 के आसपास भी अगर ओपन होता है तो भी शॉर्ट ही बनेगा। तो लॉन्ग कहाँ बनेगा, ये शॉर्ट का समझ में आ गया। एज पर स्ट्रक्चर, एज पर ट्रेंड आपको ये शॉर्ट का समझ में आ गया ना। अभी लॉन्ग की बात कर लेते हैं। 21,800 का मिनिमम इसका टारगेट है, तो लॉन्ग बनेगा गाइस यहाँ पे 22,100 के अबोव, 100, 120, 22,000 इस जोन के ऊपर जाने के बाद 300, देन ये वाला टारगेट मिल सकता है। तो ये क्या हुआ है, आज अच्छा खासा फॉल हो चुका है, तो ये डब्लू बनने के लिए भी अभी टाइम है। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से फ्री फॉल आ सकता है। तो ये फर्स्ट फुल बैक था, ये सेकंड फुल बैक था, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो कोई भी एक हाई निकालेगा ना तो ये ऊपर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। जो सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,300 भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, 22,100 भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसीलिए 50 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो सिर्फ 50 पॉइंट के लिए 100 तक, 22,100 तक ही आपको अप्रोच मिलेगा। 22,000 अभी टूट चुका है आज के दिन, इसका पुल बैक भी आ चुका है, तो 22,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से भी आपको शॉर्ट ही करना है। तो हम क्या करते हैं अभी, फिनांस निफ्टी देख लेते हैं। फिनांस निफ्टी का भी सिंपल है गाइस, जैसे कि हमने यस्टरडे डिस्कशन किया था, ये वो लेवल था कि इसके नीचे टूटने दीजिए। अभी टूटा है, यहाँ तक आया है 600 तक, अभी 500 तक का टारगेट इसके पास ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक। तो ये भी सेम डिस्कशन रहेगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक भी लिया है। 20,800 के ऊपर अगर जाता है तो ही 900, अगर 20,800 के नीचे है तो भी आपको 20,600, 650, देन 500 तक का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। फिर लॉन्ग कहाँ से कर सकते हो, 850 से ही लॉन्ग कर सकते हो, उससे पहले लॉन्ग बनता नहीं है। ठीक है। देन सेंसेक्स का देख लेते हैं, उसके बाद मिड कैप निफ्टी का। सेंसेक्स भी गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो यहाँ पे रन हो चुका था, इसका सप्लाई जोन था यहाँ पे एक, तो उस जोन पे आके एक बाउंस किया है।
तो ये ऊपर जाना है तो 73,000 यहाँ पे जो एक पुल बैक ले आता ना इस हाई के ऊपर 73,000 के ऊपर अगर रहता है तो ही सेंसेक्स में हम अपसाइड का प्ले कर सकते हैं। अगर 73,000 के नीचे है तो हम सेंसेक्स को बेरिश मान सकते हैं। तो टारगेट क्या रहेगा, 72,000 का रहेगा, 72,000 का टारगेट रहेगा। देन मिड कैप निफ्टी आज सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है कोई इंडेक्स, तो गाइज वो इंडेक्स रहेगा आपका मिड कैप निफ्टी का 3%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल जो हमने आइडेंटिफाई किया था कि 3 स्टॉक की वजह से ही निफ्टी को, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा कोशिश किया गया है। यहाँ पे देख लेना गाइज, लगभग 3% का ड्रॉप डाउन है मिड कैप के स्टॉक में। ठीक है, जैसे ये ओपन होता है तो बस 10,800 से 10,300 350 तक गिरते ही रहता है। तो कोई भी एक हाई 450 का हाई 10,450 के ऊपर 10,450 के ऊपर जब तक सस्टेन होगा नहीं तब तक हम बुल साइड का ट्रेड लेंगे नहीं। डाउन साइड में क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूशन में बस 50 पॉइंट का लेवल है, नीचे में 100 पॉइंट का लेवल अवॉइड करना है। 10,300 के नीचे आपको सीधा 10,000 तक का टारगेट मिल सकता है, ये चार्ट पे दिख रहा है। देन यहाँ पे हम आते हैं स्क्रिप्टेड स्टॉक पे। ठीक है, आज भी HDFC को पूरा दिन है ना थोड़ा सा बाउंस की तरफ रखा गया, लेकिन एंड ऑफ द एंड फिर से बाउंस आ गया। तो ये 1450 के ऊपर अगर है तो ऐसे ही बाउंस देगा। 1460 के ऊपर अगर है HDFC तो 1470 1480 जा सकता है। 1450 के नीचे है तो 1440 तक डाउन साइड में आ सकता है। ICICI बैंक आज पूरा दिन साइडवेज था। 1070 के नीचे अगर है तो 1060 1050 तक का टारगेट मिलेगा। 1085 के ऊपर है तो 1115 रुपये का टारगेट मिलेगा आपको। एक्सिस बैंक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, 1100 के नीचे आया है तो ये बेरिश मान सकते हो। जब तक 1085 के ऊपर अगर जाता है तो फिर से 1100 अप्रोच करेगा, सपोर्ट पे आया है। 1070 के नीचे अगर रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 60 और 40 ये 20 रुपये के टारगेट के लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आज मार्केट में बस छोटे छोटे पुल बैक आए और धीरे धीरे मार्केट नीचे ड्रॉप डाउन होता रहा। तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश ही था। तो हमने भी एक छोटा सा डब्लू से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही। ज़्यादा कुछ प्रॉफिट भी नहीं था, ज़्यादा कुछ लॉस भी नहीं था, निफ्टी में था वो भी 10:10 के आसपास था। ठीक है, एंड ऑफ द डे तो सबको पता है कि सबने इसमें सेलिंग साइड का ये ट्रेड लिया है। जब तक कोटक बैंक 1740 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसको बायस में रख नहीं सकते। सेलर गेम ऑन हो गया है और 1700 के नीचे नहीं जाएगा, सेलर्स के लिए रख नहीं सकते। 40 पॉइंट में घूम रहा है तो ये अगर 1740 के नीचे अगर है तो 1700 के टारगेट के लिए देखेंगे। 1750 के ऊपर है तो 1800 के टारगेट दे सकता है। ये स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं, सपोर्ट पे ना, इसलिए। देन यहाँ पे रिलायंस ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है आज मोटा भाई ने। बस ऊपर से नीचे तक बस इनके ही जलवे थे। कल होल्ड किया गया था, आज पुल बैक लेके आ रहे। 2880 क्रूशियल लेवल रहेगा, 2880। 2870 के नीचे क्लोजिंग है इसकी एक्चुअल में, तो 2870। तो ये अभी 2850 के आसपास से ही बाउंस कर सकता है, उससे पहले नहीं। बहुत बड़ा गैप अप यार, गैप डाउन नहीं लगा तो ये लेवल एज इट इज़ रहेंगे आपके लिए। देन TCS को आज ऊपर से करेक्ट होते हुए देखा है हम लोगों ने, अच्छा खासा टूटा है। अभी ये एक सपोर्ट था 4120, अभी ये 4142 के ऊपर है। तो 4145 के ऊपर अगर रहता है तो 4170 का टारगेट दे सकता है। 4130 के नीचे अगर रहता है तो 4120, देन 4100 तक का टारगेट आपको देगा। इसके बाद आते हैं HUL में। डाउन साइड में अपना SL ट्रेल करते रहना है। HUL अच्छा खासा टूट रहा है और आज सिर्फ ITC ही बुलिश था, बाकी कोई बुलिश था ही नहीं। देख रहे हो ना आप यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लेवल रहेगा आपके लिए ये वाला
2320 के ऊपर अगर रहेगा HUL तो थोड़ा सा बाउंस मिल सकता है। अगर 2300 जो है ना वो एक क्रूशियल लेवल है, तो 20 रुपए का डाउन साइड में भी आपको टारगेट मिल सकता है। देन आते हैं इन्फी में जिगजैग पैटर्न बन चुका है 1600 इसके ऊपर है, तो थोड़ा सा बाउंस करने की उम्मीद रख सकते हैं। अगर इसके नीचे है तो ये ऐसे जिगजैग पैटर्न में वोलेटाइल होता रहेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है गाइज। ऑप्शन डेटा सबसे पहले हम आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हुआ है तो उसका देख लेते हैं। 47,000 पे इन द मनी में घुस के पुट राइटिंग है और प्रीमियम भी अच्छा खासा है, और 47,000 पे स्टैडल पे। तो ये क्या कर रहे हैं लोग, हर महीने में बैंक निफ्टी में स्टैडल बना के जा रहे हैं जैसे वीक फ्रेश स्टार्ट होता है, और सीधा 47,500 पे एक कॉल रेटिंग है। इसीलिए वो लेवल मैंने आपको दिया है कि 47,150 के ऊपर जाएगा तो 500 तक का आपको इजी अप्रोच मिल सकता है। लेकिन 46,900 के नीचे अगर जाता है तो इनको एसएल लेना पड़ेगा 47,000 के पुट राइटर को, तो सीधा अप्रोच मिलता है आपको 46,500 तक। देन यहाँ पे निफ्टी 50 का फिनांस निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। फिनांस निफ्टी में जो डेटा बन रहा है, हाँ 20,700 ये क्रूशियल लेवल रहेगा डेटा के लिए, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और 20,900 200 पॉइंट का लेवल है गाइज, यहाँ पे ये दिख रहा है। थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड है, तो 20,500 को अगर ड्रैग करना है तो 700 के लोगों का ऐसे लग जाएगा, जो भी राइटर है यहाँ पे। तो राइटर थोड़ा सा दूर है, 20,900 ये भी दूर है, तो यहाँ से ये चीज़ हमें दिखाई दी कि थोड़ा से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूर बन चुके हैं, तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। देन निफ्टी 50 देख लेते हैं, कल एक्सपायरी है तो यहाँ पे 21,800 पे अच्छा खासा डेटा बन चुका है। 21,800 22 का प्रीमियम है, और देन उससे पहले 22,000 पे भी 107 के प्रीमियम के साथ अच्छा खासा डेटा बना हुआ है। और 22,000 पे स्टैडल राइटिंग है, क्या है स्टैडल है, तो किस साइड तोड़ेगा उस साइड ये लेके जाने वाले हैं। देन हर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग है गाइस, लेकिन पुट राइटिंग इतने एग्रेसिव नहीं है, बस इनको कवर करने के लिए कुछ पुट राइटिंग की गई है, ठीक है। तो बेरिश डेटा है, कल जो भी पुल बैक आएगा उसके ऊपर लोग सेल करने की सोच सकते हैं, जो भी फंसे हुए हैं। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा आज मिड कैप निफ्टी ने ही काम किया है गिराने का। मिड कैप निफ्टी में 10,350 के नीचे और अच्छा डाउनफॉल आ सकता है। ये लोग तो बेचारे ट्रैप हो चुके हैं, जो यहाँ पे 158 का प्रीमियम, ये कितने का बेचे थे आज, 128 रुपीज़ इनका प्रीमियम बढ़ा है। ये बोले अभी छोड़ ही देते हैं, हम क्या करेंगे अभी। तो ये जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा ना तो सबसे पहले ये निकलेंगे, इसलिए फिर से मार्केट है ना नीचे आ जाएगा 10,400 के नीचे। अभी मार्केट का क्लोजिंग है 3,050, 10,350 के नीचे हैं, तो ये निकलेंगे, ये पैनिक में आ गए। तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा स्टैडल बचा हुआ है, देखते हैं। इनका प्रीमियम आ रहा है 250 पॉइंट, तो ये 50 पॉइंट का एसएल कल देखेंगे। सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर है या नीचे है, मिड कैप निफ्टी देखना पड़ेगा। अगर गाइस वीडियो और प्रयास अच्छा लगता है समझाने का ढंग, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करके बता देख लेना गाइस। निफ्टी 50 में मैंने ये लेवल डाला था 22,380 के नीचे जा सकता है। अरे ये 21,900 तक चला गया, ठीक है। और यहाँ पे एक पुल बैक लेगा, ये पुल बैक लेके फिर से नीचे आ गया 40, ये इसका तो कुछ डिस्कशन करके मतलब है ही नहीं। देन लेवल रिवाइज किया था यहाँ पे कि ये इस तरीके से जाएगा डायरेक्टली, तो 21,900 तक चला गया ये, ठीक है ना गाइस। तो ये डिस्कशन होता है, और ये ऊपर जाना है ना 22,000
250 से ही बाउंस करना चाहिए। यहाँ पे बाउंस किया और इसका नेक लाइन ये था 350 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, तो ये हुआ ही नहीं, तो इसका कोई डिस्कशन बनता नहीं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ है, तो कल देखते हैं कि मार्केट किस साइड ओपन होगा। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं लगना चाहिए, ये लेवल एज इट इज रहेंगे। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगता है तो बस 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। हाई के ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, लो के नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी अपन यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस। थैंक यू, बाय।